नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक और नई बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, जो 1200 एडी से लगाकर 1757 एडी तक के संपूर्ण जानकारी आपको इस थ्योरी की बुक में मिल जाएगी। अब कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? यूपीएससी, पीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, पीजीटी, एल्टीग्रेड आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वोत्तम पाठ्य सामग्री है। तो मध्यकालीन संपूर्ण इतिहास से संबंधित टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएंगे जो इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो बुक है, इसके लेखक है पप्पू सिंह प्रजापत और डॉक्टर दिवाकर मिश्र। इन्होंने मिलकर इस किताब का लेखन कार्य किया है। किताब के अनुक्रमणिका की बात करते हैं, क्या क्या मैटर दे रखा है किताब के अंदर। पहला टॉपिक आपका मध्यकालीन भारत के स्रोत। दूसरा टॉपिक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको स्थापना एवं विस्तार, मामूलक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तैमूर आक्रमण, सैयद वंश एवं लोधी वंश से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। तीसरा टॉपिक दिल्ली सल्तनत, प्रशासनिक व्यवस्था, एकता व्यवस्था एवं सैन्य प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। चौथा टॉपिक मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से संबंधित, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और सिख धर्म से संबंधित जानकारी। पांचवा टॉपिक प्रांतीय राज्य, बहमनी, विजयनगर, जौनपुर, खानदेश, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर, ओडिशा और मेवाड़ से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। छठा टॉपिक मुगल साम्राज्य, स्थापना, विस्तार एवं पतन, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उत्तर कालीन मुगल शासक यानी मुगल शासकों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। सातवां टॉपिक द्वितीय अफगान साम्राज्य, सूरवंश, शेरशाह सूरी एवं उसके उत्तराधिकारी के संबंधित जानकारी मिलेगी। आठवां टॉपिक मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, उमरा वर्ग, मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी एवं जमींदारी व्यवस्था। नवा टॉपिक मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, राजस्व प्रणाली, कृषि तंत्र, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, मुद्रा प्रणाली, नगरीकरण। 10वां टॉपिक मध्यकालीन समाज एवं संस्कृति, सामाजिक जीवन, शिक्षा व्यवस्था, कला, संगीत, चित्रकला एवं वास्तुकला, साहित्यिक विकास। 11वां टॉपिक प्रांतीय स्थापत्य कला शैलियाँ, बहमनी, विजयनगर, बंगाल, गुजरात, मालवा, जौनपुर, कश्मीर, प्रांतीय चित्रकला। 12वां टॉपिक मध्यकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 13वां टॉपिक मध्यकालीन शासकों की नीतियाँ, विदेश एवं सीमांत नीति, दक्कन नीति एवं राजपूत नीति, मराठा साम्राज्य। इस 586 पृष्ठों की इस बुक में आपके मध्यकालीन इतिहास यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास संपूर्ण सामग्री कंप्लीट मिल जाएगी आपको थ्योरी के रूप में। किताब के अंदर आपको मध्यकालीन भारत की जो किताब, इसके अंदर मध्यकालीन भारत के स्रोत पहला टॉपिक है। इसके अंदर आपको सल्तनतकालीन स्रोत सामग्री, चचनामा, फतहनामा, तारीख है यामिनी, तारीख है बेहकी, यानी जितनी भी किताबें लिखी गई है उर्दू फारसी में, उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में थ्योरी के रूप में देखने को मिलेगी। इस बुक में आपको अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार से संबंधित, जैसे बाजार व्यवस्था, आर्थिक विनिमय के उद्देश्य, आर्थिक विनिमय के कार्य क्षेत्र, इनसे संबंधित जानकारी आपको व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेगी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की दुर्दांत योजनाएं कौन सी थी, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत कौन सा था, उनसे संबंधित जानकारी आपको थ्योरी के रूप में कंप्लीट रूप से देखने को मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी की वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना क्या थी, 40 दल का गठन क्या था, उनसे संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। दिल्ली सल्तनत स्थापना तथा विस्तार, मामूलक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। दिल्ली की कहानी, इसमें संपूर्ण शासकों के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। सल्तनत काल के शासकों की संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको। ये मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहर से संबंधित जो प्रसिद्ध शहर थे उस समय, उनसे संबंधित जानकारी आपको दे रखी है। गुलाम वंश से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी, जैसे इल्तुतमिश, बलबन से संबंधित। तुगलक वंश से मोहम्मद तुगलक से संबंधित जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। दिल्ली सल्तनत, प्रशासनिक व्यवस्था, एकता व्यवस्था और सैन्य प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न आपको व्यवस्थित तरीके से थ्योरी के रूप में इस बुक में देखने को जानकारी मिल जाएगी। दिल्ली सल्तनत के राजत्व सिद्धांत कौन कौन से थे, दिल्ली के केंद्रीय प्रशासन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। जैसे सुल्तान प्रशासन का मेन मुखिया होता था, उससे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। सूफी परंपरा से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत आपको देखने को मिल जाएंगे, सिलसिला, खानका, इससे संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगी इस बुक में। प्रमुख सूफी सिलसिले में भारत में उनके संस्थापक से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दे रखी है इस चित्र में डायग्राम के माध्यम से। मध्यकालीन सूफी एवं भक्ति आंदोलन, सिख धर्म सहित संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। सूफीवाद क्या होता है, इससे संबंधित जानकारी आपको दे रखी है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी सारणी के माध्यम से। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर राजवंश से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दे रखी है। प्रांतीय राज्य के अंदर आपको बहमनी, विजयनगर, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजपुताना, उड़ीसा, खानदेश, सिंध, मुल्तान एवं कामरूप से संबंधित जानकारी आपको थ्योरी के रूप में कंप्लीट मिलेगी, पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित।
मुगल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे, उनसे संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। मुगल शासक अकबर के साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला था, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिल जाएगी। मुगल साम्राज्य स्थापना, विस्तार तथा पतन, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य के पतन, विभिन्न अवधारणा संबंधित जानकारी आपको प्रारंभिक शासक बाबर से लगाकर आपको औरंगजेब और विभिन्न सिद्धांत से संबंधित जानकारी आपको थ्योरी के रूप में कंप्लीट मिलेगी इस बुक में। द्वितीय अफगान साम्राज्य या सूरवंश, शेरशाह सूरी एवं उसके उत्तराधिकार से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी, प्रारंभिक जीवन और सत्ता की प्रगति से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेरशाह की आपको इस बुक में मिल जाएगी। मनसबदारी व्यवस्था, जहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। मुगल प्रशासन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी इस बुक में। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, उमरा वर्ग, मनसबदारी, जागीरदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था से संबंधित यानी मुगल साम्राज्य के स्वरूप से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी इस बुक में। मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था से संबंधित यानी सल्तनतकालीन आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, उससे संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगी। खम्स और माल ए गनीमत क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी और मुगल काल के समय में खम्स की और जजिया कर से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। सल्तनत काल में संस्कृत ग्रंथों का फारसी में जो अनुवाद हुआ उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। 10वां टॉपिक, मध्यकालीन सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित जानकारी, सल्तनतकालीन सामाजिक विकास की जानकारी मिल जाएगी इस बुक में आपको। 11वां टॉपिक, प्रांतीय चित्रकला संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। यानी जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मध्यकालीन भारत के लिए अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मध्यकालीन भारत की संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इस बुक को ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मध्यकालीन भारतीय इतिहास की किताब बाजार में उपलब्ध है। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।